वेलकम बैक। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी। सिडनी सिक्सर्स की जानिब से बाबर आजम खेल रहे थे, पीसीबी की जानिब से उनको वापस बुला लिया गया है। आप क्या समझते हैं, ये फैसला कितना दुरुस्त है? सबसे पहले ये बताएं। देखें, जो उनकी फॉर्म थी वहाँ पे बांग्लादेश में सिडनी सिक्सर्स की जानिब से वो इतनी ज़्यादा मुतासरकुन नहीं थी जितनी की तवक्कुआत थी उनके से। और उनके लिए आपको पता है कि एक फैंस का जोन भी वहाँ पर बनाए गए थे, उनको बहुत ज़्यादा हाइप भी दी गई थी वहाँ पर। लेकिन 11 मैचों में 202 रन, जिसमें 2 निसफ सेंचुरियाँ शामिल थीं और 3 छक्के 19 चौके, ये बाबर आजम की सलाहियतों के मुताबिक शान नहीं थे। लोगों को बहुत ज़्यादा उनसे तवक्कुआत थी कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ख़ासतौर पर आखिरी जो राउंड था उसमें तो उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन चूँकि उनके बैट से रन नहीं उगल रहे थे तो इसलिए सिडनी सिक्सर्स ने भी ख्याल किया कि अब उनको मेरे ख्याल में एक जो फाइनल राउंड होगा वहाँ से उसको रेस्ट करवाया जाए कल वाले मैच से। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी उनकी मदद की, उनको बुलाया वापस के यहाँ कर अपनी बैटिंग को थोड़ा उसमें जो वर्क करें, थोड़ा NCA में आकर कोचेज़ के साथ अपनी खामियों को दूर करने पर तवज्जो दी। एक तो इससे ये होगा कि उन पर जो प्रेशर बढ़ता जा रहा था परफॉर्मेंस ना देने का, उसमें थोड़ी सी उनको फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, अपने फैमिली से मिलेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ भी, जिसके लिए उनको अच्छा मौका मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस पर अपनी होम कंडीशन में खेलने का, तो एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको वापस बुलाया। इसके अलावा अब कोई भी पाकिस्तान का जो क्रिकेटर्स है वो बिग बैश का हिस्सा नहीं रहा, सारी उनकी टीमें बाहर हो चुकी हैं। ओवरऑल एक जो तासर था कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ़, इनकी परफॉर्मेंस से बिग बैश के जो फैंस उनको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। हारिस रऊफ़ ने 18 विकेटें हासिल की हैं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस को हम लेकिन वो 50% मार्क्स दे सकते हैं, उनकी जो 50% तो उनको यकीनी तौर पर मिली, क्योंकि पहली दफ़ा वो खेल रहे थे वहाँ पर और हर जगह पर उनको नई कंडीशन में खेलने का मौका मिला, तो यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने को उनको मौका मिला होगा वहाँ पर, जिससे उनके आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। साहब, बाबर की परफॉर्मेंस यकीनन हमें उनकी इस वक्त जो फॉर्म चल रही है हम उससे भी जज कर सकते हैं, उसको अक्कासी करती है। क्या लगता है अगर हम बाबर को आप कहना चाहें कि अगर हम उनकी बिग बैश की परफॉर्मेंस देखें कितना रेट कर सकते हैं, और ये यकीनन फैसला आपको लगता है उन्हें प्रेशर से बचाने के लिए भी किया गया है? लेकिन देख, मकसद के लिए सिडनी सिक्सर्स ने उनको लिया था वो तो पूरा हो गया। सिडनी सिक्सर्स ने उनके व्यू इतने ले लिए। आपको पता है पहले कोई मैच पाकिस्तान या इंडिया में शायद इतने नहीं देखे जाते थे बिग बैश के, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के बाद, और ख़ास तौर पर शाहीन, रिजवान, बाबर आए, और बाबर और शाहीन के जो वहाँ पे बनाए गए पवेलियन भी बनाए गए, तो बाबर की जो परफॉर्मेंस थी उसको आउट क्लास या एक्सीलेंट नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता दरमियानी परफॉर्मेंस थी। अलबत्ता एक अहदे का वाक़यात भी आपको पता हुए, स्टीव स्मिथ वाले वाक़े ने तो बहुत जो है दुनिया में गर्दिश की, सोशल मीडिया पर आते रहे कि जब वो 47 पर खेल रहे थे सिंगल रन के लिए उनको बुला लिया गया। ये अलग बात है कि स्टीव स्मिथ बाद में बहुत अच्छा खेले, अगले ही ओवर में उन्होंने 3 छक्के लगा दिए, तो दरमियानी परफॉर्मेंस कही जा सकती बाबर आजम की। वहाँ से जो उन्होंने बाद में ख़ुद भी शुक्रिया अदा किया, जो मैसेज किया, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने फैंस का भी शुक्रिया अदा किया, सिडनी सिक्सर्स का भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन जो आपने बात किया, मैं एक ही दिन पहले देख रहा था कि जो उनके साबिक़ कप्तान है मार्क वाह, वहाँ तक उन्होंने भी बयान दे दिया कि अगले मैचों में बाबर को बाहर बिठाया जाए, तो ऐसे मौके से भी बचाने के लिए। और फिर ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी आ रही है, इस तरफ इशारा भी है कि ताकि अपने आप को एडजस्ट कर सकें। अभी तक पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के हालात भी ऐसे बने, वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी ऐलान नहीं किया, और अभी तक T20 टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलना है उसका भी ऐलान नहीं हुआ। तो बाबर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इन पिचों पर खेलेंगे तो यकीनी तौर पर उनका एतमाद भी बहाल होगा। अगर मज़ीद उनको शायद वहाँ खिलाते और मज़ीद जो है वो स्कोर ना कर पाते तो प्रेशर में आते। जैसा यूसुफ साहब ने बताया, 11 इनिंग्स में 202 रन हैं, उनकी 2 फिफ्टीज़ हैं, एक में 58 पे वो नॉट आउट भी थे, तो अच्छा खेले। दरमियाना सा कहना चाहिए कि दरमियानी किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी, बहुत कहना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन बड़ा नाम है, कैश उन्होंने खूब करा लिया बाबर आजम को वहाँ पे। और इसके साथ ही जैसा कि इन्होंने हारिस का जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है हारिस की शायद 20 विकेटें हैं, तो हारिस रऊफ़ का अक्सर यहाँ पे नाम भी लिया जाता है कि माइक हैसन शायद उनसे खुश नहीं है, उनको टीम में नहीं लेना चाहते, लेकिन अभी तक पता चल जाएगा क्योंकि हारिस को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चांस मिलता है या नहीं। अगर चांस नहीं दिया जाता तो अंडरस्टूड है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल नहीं होंगे। अलबत्ता से वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पिचेज़ उनको खूब सूट करती हैं, वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं हारिस रऊफ़। सलीम साहब, जिस तरह से ये छोटी छोटी न्यूज़ सामने आती है, एक ओवरऑल स्क्वाड तो अनाउंस नहीं हुआ हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन हमें इससे ज़रूर पता चल रहा है किसको रखना चाह रहे हैं, किसको नहीं रखना चाह रहे हैं। बाबर आजम को बुलाया ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड के लिए, तो एक खिलाड़ी हमें कंफर्म हो गया, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? और फिर हारिस रऊफ़ को अगर नहीं बुलाया जाता तो आपको क्या लगता है कि वो जगह बना पाएंगे स्क्वाड में अपनी? हारिस की टीम तो वैसे ही बाहर हो गई, अब तो उनको आना ही होगा।
और जहां तक बाबर की वो तो खुद ब खुद आ रहे हैं, उन्हें बुलाया नहीं है। बिल्कुल। और जहां तक बाबर की बात है तो मैं पोलाइटली डिसएग्री करूंगा भाई साहब से। मेरा ख्याल है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। 11 मैचों में अगर 202 रन बनाए, 250 हैं, अगर उनको माइनस कर लें तो 9 मैचों में उनके 100 रन है, यानी एक मैच में 10 रन या 12 रन। और उनका स्ट्राइक रेट, जितनी भी बैट्समैन हैं 100-150 जिन्होंने बनाए हैं 200 रन से ज्यादा बिग बैश में, उनमें सबसे कम 102 है। तो एक बड़ा प्लेयर जो होता है उसकी निशानी ये होती है कि वो दुनिया में जहां उसको मौका मिले वो अच्छा परफॉर्म करे। ये नहीं कि यार ऑस्ट्रेलिया में मैं नहीं खेलूंगा, वहां बॉल बड़ी ऊंची आती है, बॉलर बड़े अच्छे हैं, मैं बांग्लादेश में जाकर रन कर दूंगा, बांग्लादेश लीग का मैं जीता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मुझसे नहीं खेला जाता। तो आप कहाँ के बड़े बैट्समैन होते? तो बाबर को वहां परफॉर्म करना चाहिए था और ये सेफ एग्जिट उनको मिला है कि वो आ गए, वरना कल ड्रॉप करना तकरीबन उनको तय था। और अगर वो ड्रॉप होते तो एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होती, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाबर के लिए भी। और बाबर की ईगो वैसे ही हर्ट हो चुकी है जब सिंगल उनको रिफ्यूज़ किया स्टीवन स्मिथ ने, और उनकी टीम के कैप्टन ने कहा 2 दिन लगे थे इस सदमे से बाहर आने में बाबर को। कल्चरल शायद ऐसा डिफरेंस है कि हमारे यहाँ इस चीज़ को नॉर्मल समझा जाता है, वो नहीं समझे, क्योंकि एक ईगो हर्ट हुई उनकी कि मेरे साथ, मैं बाबर आजम, मेरे साथ ये स्मिथ कैसे कर सकता है कि मुझे सिंगल इसने नहीं लिया, मैं बचाऊं क्या? अब होना ये चाहिए था कि उसके अगले मैच में वो जाते और जाके खूब मार धाड़ करके अच्छा स्कोर कर जाते, वो 0 पे परफॉर्मेंस से जवाब देते। तो मतलब परफॉर्मेंस से आपके पास सबसे अच्छा जवाब है बॉल और बैट, उससे जवाब दें। ईगो फिर उस वक्त दिखाएं जब आपने परफॉर्म किया हो। लेकिन बहुत माजरत के साथ बाबर के फैन हो सकता है मुझे बुरा भला बोले, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में जो कि कंपटीशन ही नहीं है, हमारे पास कौन से तुरंत खान पड़े, तो लेकिन लेट्स सी, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में उनको शामिल किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होगी, उनके 5 आम खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ये सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों में बहुत फैसला कुन साबित हो सकती है, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। सीरीज से डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।